एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाएगा। पढ़ के देख लो भक्तमाल जी में श्री नाभाजी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे? बोले वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सेचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया। बेचा जाके जो कुछ भी का, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सेचरी के साथ पाव भगवान। वो समझ गई, स्थिति महारानी थी बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा। तो उन्होंने कहा कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठ कर बातें जो भी है। वहां नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में है। तो उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूँ। अब उनको अगर पीपा जी कहते तो शायद श्रीधर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सेचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी। समझ गई, देखते अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है, वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के। महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में सीता सेचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी। देखते ही उनको समझ में आ गया कि वो अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आई और पीपा जी से कहा इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं है। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्टपूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है। पर उन्होंने कहा जो चिदरानी जी की रहनी उसके सामने हम कुछ नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं, ये पूर्ण पुण्य का संयोग बनता है तो मान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे व परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना ना की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रही। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा, और सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या?